शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए। सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि मूल में मेरा प्रभु ही सब में विराजमान है। भाइयों बहनों, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सब में मेरे भोलेनाथ ही मूल रूप से विराजमान है। भाइयों बहनों, इसलिए मैं सभी को नमन और सभी को प्रणाम और सभी को धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, अगर हमें भगवान को पाना है और भगवान से हमारी प्रीत हो जाए, उसके लिए हमें सबको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि मूल भूतों में भगवान ही मूल में है। भाइयों बहनों, और सभी को नमस्कार करना चाहिए और सभी को धन्यवाद देना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की पवित्र परिभाषा है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और भाइयों बहनों, थोड़ा सा हमें देश विदेश की जो भाषाएं हैं उन्हें आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देश विदेशी ना बनिए आप, विदेशी बनने की कोशिश न कीजिए आप, अंग्रेज बनने की कोशिश न कीजिए आप। ये मेरा आपसे निवेदन है। प्रणाम कर कर नमस्कार। भारत देश में अंग्रेजी भाषा बोलने का बहुत ही प्रचलन चालू हो गया और हमारी मातृभाषा हिंदी संस्कृत को लुप्त कर दिया गया। तो देखा जाए तो आज भी अंग्रेजों का राज हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि उनके चाल चलन हमने सीख लिए, उनका बोल चाल हमने सीख लिया, उनका रहन सहन हमने सीख लिया। और क्या बताइए आप, और आपने क्या कमी करी? अंग्रेजों की सब कुछ आपने अपने ऊपर ले रखा है, सब प्रयोग करते हैं। तो देश गुलाम नहीं है तो क्या है भाई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी भाषा बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेज बनने की कोशिश न कीजिए। भाइयों बहनों, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब से हम लोग अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल की है, अंग्रेज बने हैं, तब से हमने हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, परिवार सबसे दूर होना चालू हो गया। हमारा सबसे बैर भाव प्रकट हो गया। भाइयों बहनों, सभी में राग देश उत्पन्न हो गया। भाइयों बहनों, अगर हम अंग्रेज ना बनते, अंग्रेजों के खान पीन रहन सहन का उपयोग ना करते, तो ये हालात हमारे ना होते। तो भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दें। हम लोग खूब पढ़ाई लिखाई करें, खूब अच्छे इंसान बने, खूब धन कमाएं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें, लेकिन भाइयों बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल, भारतीय संस्कृति
के अनुसार मेरे भाइयों बहनों, तो भगवान आप पे बहुत खुश होंगे भाइयों बहनों, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही ओत प्रोत हैं, अंदर भार भगवान ही भगवान है, मूल में भगवान ही है भाइयों बहनों। चाहे गौ माता हो, चाहे कौआ हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, सब जगह सब में अंदर भार भगवान ही भगवान विराजमान है। इसलिए सभी का सम्मान कीजिए, सभी का आदर और सभी का सत्कार कीजिए भाइयों। किसी से राग देश ना पालिए भाइयों। राग का मतलब लगाओ, मोह ममता, और देश का मतलब है ईर्षा, जलन, नफरत। भाइयों बहनों, ये अगर आपने त्याग दिया तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। आपने अपने आप को खराब कर रखा है। पहले के जो परिवार होते थे वो 400, 500 साल एक साथ रहते थे। उनके चूल्हे, उनके घर का कारोबार सब एक मिलकर होकर चलता था। एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठना उठना चलना फिरना, भाइयों बहनों एक साथ कारोबार, ठंडा पानी। और आज हमारे घर घर में भाई फूटन हो गई, सब एक दूसरे से दूर हो गए। सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। तो बताइए भाइयों बहनों, संसार की मोह माया से आप कैसे सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। सिकंदर जैसे वीर बहादुर जो विश्व में राज करने वाले, वो भी भाइयों बहनों सुखी नहीं हो पाए, तो हम कैसे सुखी होंगे? और सुखी होंगे तो तभी होंगे जब आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, मित्र, पड़ोसी सब आपसे प्रसन्न होंगे, तब आप सुखी होंगे। अपने आप में झांक कर देखिए, कहीं आप सबके खिलाफ तो नहीं हैं। आप अपने आप को देखिए, दूसरे आपसे खिलाफ हैं, नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, उधर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपनी तरफ ध्यान देना है कि आप तो किसी पर नहीं जलते, आप तो किसी से नफरत नहीं करते, आप तो किसी से शत्रुता नहीं पालते। भाइयों बहनों, ये दिव्य शरीर बड़े भाग से हमें मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए भाइयों बहनों, दुरुपयोग ना कीजिए। क्योंकि संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक दुर्जन और एक सज्जन। तो भाइयों बहनों, दुर्जन की पहचान क्या है और सज्जन की पहचान क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, देश, दंड, इनमें अगर आप फंसे हैं मेरे भाइयों बहनों, तो आप दुर्जन से कम नहीं हैं। दुर्जन हैं आप, हम और आप दुर्जन हैं। और दया, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, उदारता, उपकार, शांति, धीरज, संतोष अगर आपके अंदर हैं तो आप सज्जन हैं मेरे भाइयों बहनों, सज्जन हैं। देवी संपत्ति आपके अंदर भरपूर से है, लेकिन आपने भाइयों बहनों
देवी संपत्ति को लुप्त कर रखा है और दुष्टता और दुर्जनता को प्रकट कर रखा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप मान और अपमान की तरफ ध्यान ना दें, सुख और दुख की तरफ ध्यान ना दें और आगे बढ़ते चले जाएं। उत्साह लाइए, हिम्मत लाइए, आप अपने आप को कमजोर ना मानिए। आप 1 अरब लोगों में आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान को प्रिय है, ऐसा अपने आप को मानिए। आप मैं भगवान का 1 अरब मनुष्य जीवात्माओं में मैं सबसे प्रिय भगवान का दास, सुपुत्र, सेवादार, सेवक हूं। ये बहनों, फिर भगवान भी करोड़ों उन आत्माओं में आप ही को अपनी तरफ, आपके साथ, आपकी तरफ हमेशा बने रहेंगे और आप पर कृपा बनी रहेगी। बाहर से भले ही आप दुखी रहें, बाहर से भले ही आप संसार की नजर में गरीब बने रहें, लेकिन अंदर से आप खजाने आपके खुल जाएंगे भाइयों। ऐसे ऐसे खजाने भगवान खोल देंगे कि भाइयों बहनों, कि संसार की कोई भी संपत्ति, सामग्री आपको खुश नहीं रख सकती। ऐसे ऐसे खजाने आपके अंदर ओतप्रोत हैं। भाइयों बहनों, आज हम संसार में पद प्रतिष्ठाओं के लिए पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम इतना कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, इतना कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आखिर क्या? आखिर में हमें दुखी दुख मिलता है मेरे भाइयों बहनों। और परमात्मा के खजाने में कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। वो आपको सदा प्रसन्न देखेंगे और सदा आप भी उनको प्रसन्न देखेंगे। उनकी नजर में एक ही दृष्टि है कि सभी मेरे जीवात्मा मेरे अंश हैं, मेरी पुण्य आत्माएं हैं। और ऐसे ही आप भी सब में मेरे भोलेनाथ को ही दर्शन करेंगे, मेरे भोलेनाथ आत्मदेव के ही दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, तो उत्साह लाइए, आप हिम्मत लाइए, आपका भगवान बहुत भला करेगा, क्योंकि आप भगवान के बहुत नजदीक आ चुके हैं। बहुत ही नजदीक हैं आप भगवान के, और भगवान भी आपके बहुत ही नजदीक है। बस आपको उसमें डुबकी मारनी है। जैसे नदी चढ़ती है और हमें नदी के पार जाना है, तो भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर हिम्मत होती है, उत्साह होता है और हमें हिम्मत देने वाला कोई मिल जाता है, तो हम नदी पार कर जाते हैं भाइयों बहनों। ऐसे ही आपको हिम्मत देने वाला कोई गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी गुरु चाहिए, जो तैरना जानता है, तो वो तुम्हें तैरा देगा मेरे भाइयों बहनों, और तुम्हारा जीवन आनंद में, धन्य में हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान दें, आपका बहुत भला होगा, बहुत ही बहुत मंगल